नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये मेरे पास गुजियों का बचा हुआ था, ये मिक्सचर सा काफ़ी मतलब होली के टाइम का ये रखा था। तो मैं सोच रही थी इसका करना क्या है, क्या करना। पहले तो मैं सोच रही थी मैंने कहा गुजिया ही बना लूँ, लेकिन गुजियों का आपको पता ही है कि खेलने वाला काम है उनके साथ, तो कि भाई बहुत मुश्किल हो जाता है गुजिया बनाना। फिर जितनी थी वो ही नहीं खाई गई, अभी तक भी वो काफ़ी सारी रखी हुई हैं, क्योंकि पीयू के डैडी की को नजला वगैरह सा हो गया और उसमें मावा था, घी था, तो इसलिए इन्होंने भी नहीं खाई। और बच्चे तो लगे रहते हैं, बच्चे मैं मतलब ज़्यादा वैसे भी नहीं खाने देती, क्योंकि उनमें ड्राई फ्रूट वगैरह पड़े हैं और अब मौसम चेंज हो ही रहा है तो गर्म हो जाते हैं, तो इसीलिए भी मैं थोड़ा सा उन्हें रोक के रखती हूँ। भाई अच्छी लगती है एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर अनलिमिटेड खाओ वो भी ठीक नहीं है। तो फिर मैं इसका सोच ही रही थी, मैंने कहा क्या बनाऊँ। तो काफ़ी टाइम से मेरा था मन बिस्किट बनाने का, क्योंकि बिस्किट एक ऐसे हैं तो जैसे हम चलते फिरते कुछ बार कई बार खाने का मन करता है ना कुछ मिठा वगैरह, तो बिस्किट मुझे उसके लिए सबसे सही लगते हैं। तो मेरा था, मैंने कहा चलो मैं बिस्किट ही बना लेती हूँ इनका। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है, 2 बड़े कटोरे आटा ले लिया और आधे कटोरे के लगभग मैंने मैदा लिया है। मैदा आपको डालना है डाल लीजिए, नहीं डालना तो आप स्किप कर दीजिए, वो कम्प्लीटली आप लोगों के ऊपर है। और जो मिक्सचर है उसमें भी देखिए, आपको पता है सूजी सी थी, उसमें भी थोड़ी सी ड्राई फ्रूट वगैरह थे और साथ में क्या बोलते हैं उसको, मावा भी था उसमें। तो यहाँ पे मैंने घी गरम कर लिया है मोइन के लिए और थोड़ा पानी रख दिया है गरम करने के लिए, आटा बनाने के लिए। तो घी डाल डाल के मैं यहाँ पे पहले मोइन डाल लूंगी, अच्छी तरह उसको मिक्स कर लूंगी और उसके बाद फिर आटे का जो बैटर है वो मैं डाल लूंगी। तो जी मोइन अच्छा खासा हो गया था मेरा इसमें, और उसके बाद जो ये गुजिया वाला मिक्सचर सा बच रहा था वो मैंने इसमें डाल लिया है। और कुछ इसमें चीनी थी पहले, जो ये मीठा मैंने बना रखा था ना, गुजियों के अंदर की फीलिंग थी जो, वो मीठी थी थोड़ी। और कुछ मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर बनाया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितना जरूरी है उतना मैंने डाला है। कुछ लोगों को ये कम लग सकता है, कुछ लोगों को ज़्यादा लग सकता है, वो हमारा जो टेस्ट है मैंने उसके हिसाब से डाला। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ये क्या बोलते हैं गर्म पानी लिया था, उससे मैंने कर लिया। और इसमें पानी इतना नहीं डलेगा क्योंकि मीठा है इसमें अंदर, तो मीठे की वजह से ये पानी के साथ घुलते ही ये पानी और ज्यादा लगने लगेगा। तो पानी बहुत कम कम करके गेरिए, एक बार में मत गेरिएगा, नहीं तो आपका ये मिक्सचर पतला हो जाएगा। तो हमें इसको ज्यादा हार्ड भी नहीं रखना, बिल्कुल पत्थर भी नहीं करना, लेकिन इसको अच्छे से मसल लेना है और ये सॉफ्ट हो जाए, मतलब ठीक हो जाए, ये इतना भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा भी, मेरा देखिए मावा भी रखा हुआ है मेरा अभी, और साथ में जो वो मिक्सचर बचा है थोड़ा सा स्टफिंग वाला वो भी। तो यहाँ पे मैंने पन्नी ले ली है, मुझे था मैंने कहा मैं इसके ऊपर रख के ना इसको बेल लूंगी, लेकिन पन्नी क्या करती है वो बहुत स्लिप होती है यहाँ पे ना, मतलब आराम से हो नहीं पाता। तो फिर मैं बाद में चकले पे भी करके देखा, मैंने स्लेब पे भी करके देखा, स्लेब को साफ करके अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटे के जितने मुझे बनाने हैं और उतने मैं बना लूंगी, मतलब गोले से जितने बनानी है लोई वो। और इसमें से भी बचता है, क्योंकि जब आप कटर से या किसी भी चीज़ से कटिंग करते हो बिस्किट वगैरह की, तो इसमें काफ़ी सारा आटा निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितना मुझे ज़रूरी है उतना मैंने रोटी ले ली है। और ये देखिए यहाँ पे ना स्लिप हो रही थी पन्नी बहुत, तो बहुत मुश्किल से ये रोल हुआ। एक कर तो लिया मैंने जैसे तैसे ही करके, लेकिन बहुत मुश्किल हुई। तो यहाँ पे मेरे पास कटर तो था नहीं, तो मैंने एक ढक्कन लिया हुआ है, एक छोटी सी कांच की शीशी थी उसका ढक्कन है, उसको मैंने साफ करके रख लिया था। और जितना मोटा आपको रखना है बिस्किट वगैरह वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि बाद में ये फूलेंगे तो ये और मोटे हो जाएंगे, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा बारीक हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये चकला उल्टा रख के और ये निकाल दिए थे बिस्किट से। तो इसी तरीके से करके मैं फटाफट से और सारे निकाल लूंगी, बल्कि मैंने बाद में चाकू से चौकोर कलर के भी, चौकोर शेप के भी बिस्किट निकाल लिए हैं, राउंड भी थी और चौकोर भी थी। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से बस मैं इसी तरीके से कर करके सारे जो बिस्किट है वो बना लूँ।
तो जी देखिए काफ़ी सारे बिस्किट हमारे बन गए हैं और जो ये बचा हुआ है इसको भी मैं बस इनको तो मैंने सोचा क्या कटिंग करूँ, तो इनको मैंने बस हाथों से ही गोल शेप या चौकोर जैसी भी आपको देनी है वैसे दे दे दी, मतलब दे दी है यहाँ पे। तो ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और मैं कोशिश ज़्यादातर मेरी यही रहती है कि मैं बच्चों के लिए अगर कुछ बना भी रही हूँ तो वो घर से बना दूँ। हालाँकि देखिए मेहनत लगती है, जब हमने गुजिया बनाई तो उस टाइम भी ये कह रहे थे कि बताओ इतनी मेहनत कर रही, मार्केट जाओ और ऐसे ले लो वैसे ले लो। वो देखिए वो चीज़ सही है कि मार्केट जाओ ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट की चीज़ में और घर की चीज़ में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने बच्चों के लिए या परिवार के लिए कुछ बनाते हो करते हो और बच्चे जब रिस्पॉन्स देते हैं ना, वो मतलब उनका जो रिएक्शन होता है वो देखने वाला होता है कि हाँ भाई बच्चों को वो चीज़ पसंद आ रही है। और अपने हाथ से करके देखने का देखिए एक अलग ही मजा है। मोल तो सारी ही चीज़ आप खरीद सकते हैं, कुछ भी ले लो, लेकिन उनमें वो वाली चीज़ नहीं आती जो आप अपने घर में अपने हाथ से बना के दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जब मुझे ये मेरे पास मावा था और भिगोने में आप देख रहे होंगे मिक्सचर बच रहा था अभी भी मेरे पास, तो फिर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट और क्रश करे तो मैं बनाऊंगी लड्डू। मेरे बच्चों को ये मतलब चीज़ें देखिए मैं जो बनाती हूँ ना मेरे बच्चों को सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। जो भी मैं चीज़ उनके लिए बना दूँ वो हर चीज़ को यही कहते हैं कि मम्मा ये बहुत अच्छी है। पीहू के डैडी को पूछो वो भी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने की ही बात है, वाकई में ही अगर जब आप मन लगा के पूरा अपने दिल से कोई चीज़ करते हो ना वो अच्छी बनती भी है। तो यहाँ पे देखिए जी बस ये मावा था, इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूंगी क्योंकि फ्रीज में रखा हुआ था, ठंडा हो रहा था, जम सी रहा था। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा गर्म किया और जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया तो जो मिक्सचर मेरे पास बचा हुआ था, स्टफिंग बची हुई थी गुजियों वाली, वो मैंने जो की तो इसके अंदर ही डाल दी थी। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने अच्छे से कर लिया है और उधर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है रिफाइंड, जिसमें कि मैं बिस्किट फ्राई करूंगी। तो देखिए और ये जितनी भी थी मेरे पास, पहले तो मैंने थोड़ा ही डाला, फिर मैंने जब इसको मिक्स किया तो मुझे लगा कि भाई पहले मुझे लगा मतलब सूजी है तो शायद थोड़ी सी वैसे हो जाएगी, लेकिन फिर बाद में नहीं हुई। यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह आपके पास हैं जो भी हैं वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें मिठा था तो मिठे की वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, तो ये नहीं हुआ मुझे कि भाई गाढ़ा हो जाएगा या सूखा सा मिक्सचर हो जाता है वो वाली चीज़। तो फिर मैंने बचा हुआ सारा इसमें डाल दिया। मैंने कहा चलो इनको भी करते हैं, और लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरीके वाले। मैं ज़्यादातर जो भी चीज़ बनाती हूँ बच्चों के लिए मैं कोशिश उनमें करती हूँ ड्राई फ्रूट वगैरह मैं ज़्यादातर चीज़ों में डाल के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए वो तो जो था वो मैंने भून के रख दिया था अच्छी तरीके से थोड़ा ठंडा होने के लिए, तब तक इधर तेल गर्म हो गया था हमारा। एक बार इसको पूरा अच्छे से गर्म करके मैंने फिर इसको सिम कर दिया था। तो वही जैसे मैं करती हूँ, और इसको जितने आराम से आप सेकेंगे उतने ही कुरकुरे आपके बिस्किट बनेंगे और खाने में तो टेस्ट ही इतने बनेंगे, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना खाने में आपको अच्छे लगने वाले हैं ये। तो देखिए इधर ये बिस्किट फ्राई होने लग रहे, उधर मैंने कढ़ाई में से वो निकाल दिया है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा गर्म के फिर लड्डू बनेंगे नहीं, थोड़ा सा वो ठंडा होएगा घी सा उसमें जो है वो जमेगा तब जाके लड्डू बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए वो काफ़ी सारा मिक्सचर हमारा हो गया है, अभी इसमें मुझे मीठा भी मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए बिस्किट जो है वो मैं उतार रही हूँ गोल्डन ब्राउन होने तक, आपकी मर्जी है और डाउन और आपको कुरकुरे करने तो और कर लीजिए, अदरवाइज इतने भी आपके बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से सारे बिस्किट जो है वो मैं सेक लूँ। तो जी बिस्किट हमारे सारे सिक गए थे। अब जो ये मिक्सचर था ये मैंने, मेरे पास परात तो थी नहीं उसमें मैंने बिस्किट बना लिए थे, तो फिर ये कढ़ाई थी तो इसी में ही मैंने वो लिया मिक्सचर सारा, और मीठा जितना ज़रूरी है थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ, एक साथ नहीं डाल रही हूँ। बाइंडिंग के हिसाब से या टेस्ट के हिसाब से आपको इसमें मीठा डालना है। और इधर मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ अपनी चाची जी के साथ, ग्रुप कॉल हो रखी थी। और मैं सही में बताऊँ बात करते हुए ये कुछ काम मैं करती हूँ ना, जैसे अभी मैं ये कर रही हूँ, तो मैंने बात करते करते लड्डू सारे बना दिए और पता नहीं चला बात करते करते भी। और मैं ज़्यादा बड़े नहीं बनाती साइज़ में क्योंकि बच्चों को पसंद है, तो मैं थोड़ी छोटी ही साइज़ में बनाती हूँ ताकि वो एक बार में एक ही लड्डू खाएं। और मतलब अगर दो भी खा रहे हैं तो क्वांटिटी उतनी ना जाए उनके अंदर कोई भी चीज़ की, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है आप उसे जितना लिमिट में खाएंगे यूज करेंगे या कैसे भी, वो उतनी ही अच्छी है। अनलिमिटेड खाएंगे या करेंगे तो वो चीज़ फिर नुकसान देगी। तो मैं फिर छोटे छोटे ही लड्डू बना रही थी। और सच में बिस्किट भी, गुजिया भी और ये लड्डू भी, तीनों के तीनों ही बहुत टेस्टी थे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे जो लड्डू हैं वो बना दिए हैं। बल्कि अभी कल इसके डैडी गाँव में गए थे, पीहू के डैडी, तो वहाँ से मम्मी ने मावा भेजा है। और ये बिस्किट, ये जो लड्डू वगैरह हैं ये भी मेरे लगभग ख़त्म हो ही गए हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले की बात है जब मैं ये बना रही हूँ। तो बिस्किट, ये लड्डू वगैरह मेरे लगभग ख़त्म हो गए। बिस्किट और गुजिया है, लड्डू तकरीबन ख़त्म हो गए। तो बच्चे भी और पीहू के डैडी भी यही बोल रहे थे कि इंदु लड्डू ही बनाना इनके ऐसे ही। मैंने कहा चलो जी ऐसे ही बना दूंगी, क्योंकि जो पेड़े वगैरह आप बनाते हैं मीठा डाल के मावे में, उनमें उतना टेस्ट मुझे नहीं आता, मुझे ये वाले ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे जितने भी थे मैंने सारों के बना दिए हैं, बात भी हो गया और मैं इनको कह भी रही हूँ। मैंने कहा चलो जी भाई, हमारा तो काम हो गया, बात करते करते हमारे तो लड्डू भी बन गए। क्योंकि अगर मैं वैसे खड़ी रहती ना इनको बनाती तो मुझे आलस आया रहता, लेकिन फिर मैंने जानबूझ के फ़ोन मिला दिया था। मैंने कहा चलो बात करते करते मैं अपना काम कर लूँगी। तो जी देखिए यहाँ पे लड्डू काफ़ी सारे हमारे बन गए हैं, छोटे छोटे से बोल सी थी, छोटी छोटी सी। और अभी बस मैं साथ के साथ सारा समेट दूंगी। बिस्किट भी काफ़ी सारे बिस्किट बन गए थे, आपने देखे भी हैं। तो अपने बच्चों के लिए अगर आप कुछ हेल्दी बनाना चाहते हैं और घर पे ही, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस हर चीज़ के लिए रखना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन इतना कन्फर्म है कि जब आप बना के खुद से अपने बच्चों को देंगे तो वो तारीफ भी करेंगे और खुश भी होंगे। क्यों? क्योंकि बाहर की चीज़ आपको जितनी मर्जी हेल्दी दिखती हो या कुछ भी हो, वो उतनी होती नहीं। हाँ, कई चीज़ों में ये है कि हमें डिपेंड है बाहर की चीज़ों पे कि नहीं भाई वो बाहर से लाएंगे, ईजी पड़ जाएगा। कई बार होता है कि हम नहीं भी कर पाते तो बाहर से लाना एक मजबूरी हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास है और आप बना सकते हैं या कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कान्हा के लिए निकाल रही थी। मैंने जो जो भी मैंने बनाया है वो सारी चीज़ें मैं कान्हा के लिए निकाल रही थी। लड्डू भी थी, गुजिया भी थी, और मैंने डब्बे में डाल के रख दिया है। बस ये बच्चों को मैंने बोला हुआ है, मैंने कहा एक बार में एक खाना, उससे ज़्यादा नहीं खाना। तो यहाँ पे देखिए मैं कान्हा को दे के आ गई हूँ। उसके बाद टाइम आ जाता है ये सारी चीज़ें समेटने का, क्योंकि बनाने में टाइम तो लगता ही है। 1.5-2 घंटे इन दोनों चीज़ों को बनाने में मुझे आराम से लग गए होंगे। और बच्चे ट्यूशन गए हुए थे जब मैंने इनको बनाना शुरू किया, और बीच में ही वो बल्कि आ गए थे। और जब उन्हें पता लगा ना आके कि हाँ भाई मम्मा क्या बना रही है, तो बहुत खुश हुए थे। तो खैर देखिए जी, जो भी सामान है वो मैं निकाल के रख दूंगी दूसरे डब्बों में, और सामान को समेट दूंगी। यहाँ पे तेल अभी गर्म था थोड़ा सा, तो मैंने कहा इसको मैं बाद में निकाल दूंगी। बाकी जो भी सामान है अपना थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा निकाल के रख दे रही हूँ, और साथ के साथ जो काम निपट जाए वो निपट ही जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी, चीनी थी, ड्राई फ्रूट वगैरह थे या कुछ भी थे। तो ड्राई फ्रूट में सही में बताऊँ, बच्चों को मैं वैसे सामने से खाने को नहीं देती। मखाने जरूर खा लेते हैं ये, लेकिन जैसा ये काजू बादाम वगैरह हुए या कोई और चीज़ें, क्योंकि इनकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो मैं इनको सामने से वैसे नहीं देती कि भाई खाली खा लो। तो मैं किसी चीज़ में मिक्स करके ही इनको देती हूँ, ताकि जिससे कि दोनों चीज़ें इनके पास जाए और कोई भी चीज़ लिमिट से बाहर ना जाए। तो खैर देखिए जी, मेहनत होगी है मेरी पूरी वसूल, और फिर बच्चे आएंगे तो उनको मैं दूंगी। हालांकि मतलब आ तो गए थे, उन्होंने देख भी लिया था, तो बस कान्हा से जो भोग है, कान्हा को भोग लगाया, वो मैं सबको दे दूंगी फिर। तो इस तरीके से करके देखिए, बहुत अच्छा लगा। तो ये सही है कि देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। और एक बार आप बना के अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, किसी को खिला के देखिए, वो जरूर पूछेंगे आपसे कि कैसे बनाए, और दोबारा बनाने की रिक्वेस्ट आपसे जरूर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे बच्चे करते हैं तो आपके बच्चे भी डेफिनेटली करेंगे, अगर आप उनको इसी तरीके से बना के देंगे। तो चलिए खैर, वीडियो को रोकते हैं यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ली। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।